हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिबल्स एकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आखिर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो रियल में होते क्या है। एक्सपोनेंट्स मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है। लॉ मतलब नियम ऑफ एक्सपोनेंट्स मीन्स आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो ये जो पावर होती है, ये जो पावर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। यही हमारे लिए क्या है बेटा, एक्सपोनेंट्स है। नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई नंबर लिखा जाता है तो जो बीच में ये जो नंबर होता है रियल नंबर, उसको बोला जाता है बेस। इसके ऊपर जो नंबर होता है उसको बोलते हैं पावर। पावर मीन एक्सपोनेंट्स। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये कई प्रकार से आ सकती है। एक्सपोनेंट्स हमारी जो पावर होती है वो अलग अलग टाइप से होती है। अब उनको हम जानेंगे कि वो किस तरीके से होती है, उसके लॉ क्या कहते हैं, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज। अगर हमारा बेस सेम होता है बेटा, अगर हमारा बेस सेम होगा तो ए की पावर, जो पावर और बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि m प्लस n हो जाएगी। अगर बेस हमारा सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, तो जो पावर होती है उनको क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। उसी तरीके से अगर हमारे पास बट्टे में अगर दे रखा हो तो क्या होता है, यानी डिवाइडेड बाय हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बेस सेम है तो सेम आएगा, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, और वही अगर आपका डिवाइड होगा या फ्रैक्शन में होगा तो जो एक्सपोनेंट्स होती है, पावर होती है, वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। आपको मैं एग्जांपल भी देता चलूंगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कि अगर हमारा बेस 2 है, 2 की पावर यहाँ पे हमने रखी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे रखी हमने 3, तो ये जो दे रखा है हमारा बेस कैसा बेटा, सेम है। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो गई 8। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हो रहा है इसमें, दूसरे में डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर माइनस होगी तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर अगर हमारे पास 5 है और 2 की पावर यहाँ 3 है, तो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पावर हमारी क्या हो जाएगी, बेस तो सेम आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा हमारे 2 की पावर आ जाएगी 2। इज दैट क्लियर। सेकंड, नेक्स्ट है आपका थर्ड। उसमें वो क्या बोल रहा है कि ए की पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। जब किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उसका क्या हो जाता है कि बेस हमारा सेम रहेगा, पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एम ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। एक एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर अगर यहाँ पे हमारे पास 3 और उसकी पावर है एक और जो 2 है, तो हमारे पास 2 की रियल पावर क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। नेक्स्ट है आपका, अगर हमारा बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बेस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो a इंटू बी कर दो, और पावर हमारी सेम है तो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 है, तो पावर हमारी सेम है, तो पावर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाले जो नंबर बेस है उनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और पावर जो हमारी क्या हो जाएगी, सेम एक ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे एक ही पावर हम लगा सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे क्या, 2 3 जा 6, और पावर क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर दो मल्टीप्लिकेशन नंबर से हमारे a और b, उसकी पावर क्या है m, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है इस पर भी है और इस पर भी है, यानी a पर भी m लगा हुआ है और b पर भी m लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 2x और उसकी पावर है आपकी स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर यानी जो पावर लगा हुआ है 2, ये दोनों नंबरों पे है, यानी 2 पर भी अलग लगा के चलेंगे हम, 2 की पावर 2 और x की पावर भी क्या हो जाएगी 2। अगर हाँ, क्योंकि ये नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4, और x जो है हमारा सेम रहेगा, उसको खोला नहीं जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दो नंबर हो तो पहले वाले नंबर का अलग हो जाएगा, सेकंड वाले नंबर का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे का, 2 का 4 हो जाएगा, x पर स्क्वायर लग जाएगा, यानी दोनों नंबरों पर हम अलग अलग लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा b, a अपॉन b, यानी कि बेस हमारा अलग अलग है लेकिन वही चीज़ है, क्या है, पावर हमारी सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका,
इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पे पावर लगाएंगे, एम पर ए पर भी पावर आ जाएगी अलग और बी पर भी पावर आ जाएगी अलग। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं यहाँ पे कि 2/3 है और उसकी पावर आपकी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ये जो पावर है इस पर भी लागू होती है और इस पर भी लागू होती है, यानी कि 2 पर भी स्क्वायर लगेगा और 3 पर भी। ऐसा नहीं कि आपने इसका स्क्वायर कर दिया और आंसर क्या लिख दिया, मान के चलो 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, तो 4 इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इस पर आप कर ही रहे हो। ये जो स्क्वायर है आपका, ये जो पावर है वो इस पर भी है इस पर भी है, तो दोनों का ही स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर ए की पावर यानी किसी नंबर की पावर आपको माइनस में दे रखी हो तो उसे प्लस करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है ए, वो क्या बोलते हैं ए और की पावर है एन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे 1 मान सकते हैं हम किसी भी नंबर के नीचे, तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, 1 ऊपर जाएगा ए नीचे आ जाएगा और जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे ए की पावर 1/a की पावर क्या हो जाएगी एन। जैसे 2 की पावर -3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल 1 मान के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 हो जाएगा और पावर हो जाएगी हमारी प्लस की, चाहे यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, वो तो दोनों पे प्लस की रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और नीचे इसका हो जाएगा 8। इज दैट क्लियर? सेकंड, नेक्स्ट अगला है हमारा ए की पावर 0। अगर किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। चेक, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 23 लिया और उसकी पावर लगा दी 0, आंसर क्या होगा इसका 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या लेनी है आपको, 1 ही रखी जाएगी। ठीक, अब कोई सी भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और ली, मैंने कुछ भी लिख दिया जो मेरे मन में आ रहा है, मैंने वो नंबर लिख दिया, लेकिन पावर अगर उसकी 0 लगा दी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है 1 हो जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए। देखिए इसकी पावर 0 है तो इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस लगाया, 3 की पावर क्या है 0 तो उसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा बेटा 2, ये हो गया आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार से दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में जवाब देना है क्या वो इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 8/3 की पावर 0। बेटा इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आएगा। आई होप कि ये आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में समझाया आपको समझ में आ गया होगा। या तो कोई भी नंबर हो, पावर यानी हमारी एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर भी बोलते हैं, और बेस जो हमारा नंबर होता है वो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आप पर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।